कोरोना का कहर जारी है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 990 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। यहां पर अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 523 हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 268 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह डिस्चार्ज या माइग्रेट करने वाले मरीजों की संख्या 8,746 पहुंच गई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,565 है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली से सटे बॉर्डर को अगले एक हफ्ते तक सील रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनलॉक 1 के पहले ही दिन राज्य की सीमाएं सील करने के ऐलान पर सियासत गर्म हो गई। इस फैसले के लिए केजरीवाल पर भड़के हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश का अधिकार है। एक तरफ वे कहते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, दूसरी तरफ वे दिल्ली को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा की 55 सीटों के लिए प्रक्रिया जारी थी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च थी। 37 सीटों के लिए सिर्फ एक नाम आने की वजह से नाम वापसी के दिन अर्थात 18 मार्च को 37 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। बाकी 18 सीटों के लिए चुनाव 26 तारीख को होना था, जिसे टाल दिया गया था। कोरोना महामारी से लड़ रहे देशों के लिए अच्छी खबर है। इटली के शीर्ष डॉक्टर ने दावा किया कि कोरोना वायरस अपनी क्षमता खो रहा है और यह 2 महीने पहले जितना घातक नहीं रह गया। लोम्बार्डी के सैन राफेल अस्पताल के प्रमुख अल्बर्टो जांग्रिलो ने कहा कि कोरोना की घटती क्षमता लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्लिनिकल रूप से कोरोना वायरस अब इटली में मौजूद नहीं है। पिछले 10 दिनों की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि वायरस 2 महीने पहले की तुलना में अब कमजोर पड़ रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन में लगभग हर गतिविधियों की छूट दे दी गई। इसी बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार शाम सीएनजी के दाम में प्रति किलो 1 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। सीएनजी की नई दर 2 जून यानी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई है। राजधानी दिल्ली क्षेत्र एनसीटी में इससे पहले सीएनजी का रेट 42 रुपये प्रति किलो था। इसमें बदलाव करते हुए 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। अब ग्राहकों को 1 किलो सीएनजी के लिए 43 रुपये चुकाने होंगे।